दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि जब कोई कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो वो अपने निवेशकों को प्रॉफिट का हिस्सा कैसे बांटती है? तो आज हम यही समझने वाले हैं कि जब कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो जो उसमें निवेशक रहते हैं, यानी कि जिन लोगों ने उस कंपनी में निवेश किया है, तो उनको किस प्रकार प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट का हिस्सा निवेशकों को मिलता है वो मिलता है डिविडेंड के रूप में। तो चलिए विस्तार से समझने वाले हैं, बिल्कुल एक केस स्टडी के साथ। तो हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यहाँ पर ऐलान किया है कि वो डिविडेंड देने वाले हैं अपने निवेशकों के लिए। तो कौन कौन एलिजिबल रहेंगे ये भी हम समझेंगे और यहाँ पर एक खास चीज़ के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो बड़ी घोषणा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने निवेशकों के लिए कर दी है डिविडेंड के रूप में। तो यहाँ पर डिविडेंड का मतलब भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जो यहाँ पर ऐलान किया है 5 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश यानी कि इंटरिम डिविडेंड की इन्होंने घोषणा करी है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब निवेशकों के लिए रहने वाले हैं, तो सब कुछ विस्तार से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है 5 रुपये प्रति शेयर, यानी कि जिस भी निवेशक के पास कंपनी का एक शेयर भी होगा तो उसको 5 रुपये डिविडेंड के तौर पर मिलने वाले हैं। और इसके लिए इन्होंने एक तारीख भी रखी है, उसको भी समझेंगे। तो डिविडेंड को समझना सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए ज़रूरी रहने वाला है। आखिर डिविडेंड होता क्या है, तो चलिए अच्छे से और विस्तार से समझ लेते हैं। अब देखो डिविडेंड क्या होता है। तो यहाँ पर जो डिविडेंड दिया जा रहा है, इंटरिम डिविडेंड दिया जा रहा है। तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, तो ये वो भुगतान होता है जो कंपनी की जो वार्षिक आम बैठक होती है या फिर जो कंपनी के फाइनेंशियल नतीजे उसके आने से पहले दिया जाता है, वो होता है इंटरिम डिविडेंड। अब यहाँ पर जो कंपनी ने जो डिविडेंड दे रही है, तो कंपनी का जो शेयर फेस वैल्यू था 10 रुपये था, और यहाँ पर जो इन्होंने डिविडेंड की दर रखी है 50% रखी है। और यहाँ पर जो डिविडेंड मिलने वाला है तो कंपनी के फेस वैल्यू पर मिलने वाला है। तो 10 रुपये का डिविडेंड दर 50% के हिसाब से यहाँ पर प्रति शेयर डिविडेंड बनता है 5 रुपये। तो अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर भी होगा तो आपको यहाँ पर डिविडेंड मिलने वाला है 5 रुपये का। अब यहाँ पर कैलेंडर को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर तारीखों का यहाँ पर विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इस तारीख को भी आप लोगों को ज़रूर नोट कर लेना है अगर आप लोगों को भी डिविडेंड का फ़ायदा उठाना है। आप लोगों के मन में भी आता होगा कि आप लोगों के पास तो पहले कंपनी का यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का शेयर था लेकिन अभी नहीं है, तो क्या आप लोगों को डिविडेंड मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, इसके लिए कंपनी ने एक विशेष तारीख रखी है। तो जिन भी निवेशकों के पास यहाँ पर रिकॉर्ड डेट जिसको हमें पहले समझना होगा, तो ये एक कट ऑफ तारीख होती है जो यह तय करती है कि कौन से शेयरधारक डिविडेंड पाने के योग्य होंगे, तो उन्हीं को डिविडेंड का फ़ायदा मिलता है। अब जो इन्होंने तारीख रखी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, तो 12 दिसंबर 2025 को इन्होंने घोषणा करी है, बोर्ड ने डिविडेंड का ऐलान किया था। 18 दिसंबर 2025 रिकॉर्ड डेट रखी है, यानी कि योग्य शेयरधारकों की यहाँ पर सूची फाइनल होगी और 11 जनवरी 2026 को भुगतान की अंतिम तिथि होगी। तो जो भी आप लोगों का निवेश होगा तो उसका आपका पैसा डिविडेंड के रूप में आपको मिल जाएगा। तो 18 दिसंबर 2025 इस तारीख को आप लोगों को विशेष तौर पर याद रखना है। तो अगर इस तारीख तक आपके पास शेयर होंगे तभी आपको डिविडेंड मिल पाएगा। तो एक निवेशक के तौर पर यहाँ पर क्या चीज़ें आप लोगों के लिए मायने रखती है, इस बात को भी आप लोगों को विशेष तौर पर समझना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट को आप लोगों को विशेष तौर पर समझना होगा और यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा डिविडेंड के बारे में। तो जो मैंने आपको विस्तार से समझाया, रिकॉर्ड डेट 18 दिसंबर 2025 रखी गई है और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर पूरी प्रोसेस हो जाती है तो जनवरी 2026 तक जो भी डिविडेंड आप लोगों को मिलना होगा वो आप लोगों के बैंक अकाउंट में मिल जाता है। अब एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ देते, तो नियमित डिविडेंड देने वाली जो कंपनी है तो उनके स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में क्या संकेत देती है, आप किस बारे में क्या रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।